अमेरिका और ईरान, इनका 70 साल पुराना संघर्ष दरअसल तेल और सत्ता का ही खेल है। सोचिए, दशकों से अमेरिकी प्रेसिडेंट्स ईरान से भिड़ते आ रहे हैं और इसमें अरबों डॉलर फूंक चुके हैं। ये बात बड़ी अजीब है, क्योंकि अमेरिका ने ही ईरान को पहली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी। तो फिर ये सब शुरू कैसे हुआ? ये कहानी असल में न्यूक्लियर प्रोग्राम की नहीं बल्कि तेल की है। तो चलते हैं 1950 के दशक में। 1953 में CIA ने ईरान में तख्ता पलट करा दिया। यहीं से अमेरिका के खिलाफ नफरत की असली शुरुआत हुई। इस तख्तापलट को ईरानियों ने एक बहुत बड़ा धोखा माना और यहीं से डेथ टू अमेरिका का नारा निकला। अब आते हैं 1970s के दशक में, जब तेल ने ग्लोबल पावर का पूरा खेल ही बदल दिया। अमेरिका ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। अब डॉलर को बचाने के लिए एक नया सिस्टम चाहिए था और यहीं से बना पेट्रो डॉलर सिस्टम। मतलब तेल सिर्फ डॉलर में बिकेगा, जिससे डॉलर की बादशाहत कायम रही। तो अब जो भी इस सिस्टम को चुनौती देता, वो सीधा अमेरिका को चुनौती देता, जैसे सद्दाम और गद्दाफी। और फिर आया 1979 ईरानी क्रांति। इसने अमेरिका का पूरा गेम प्लान ही पलट दिया। अमेरिका का शाह गया और खुमैनी आ गए। ईरान अब दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। ईरान इराक जंग ने ईरान को एक कड़ा सबक सिखाया, खासकर जब सद्दाम ने रासायनिक हमले किए। उन्हें समझ आ गया, अगर बचना है तो न्यूक्लियर पावर ही अमेरिका के खिलाफ एकमात्र गारंटी है। बस यहीं से शुरू हुआ चूहे बिल्ली का खेल। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाता, अमेरिका इजराइल उसे रोकने की कोशिश करते। ईरान जानता था कि वो सीधी लड़ाई में अमेरिका से नहीं जीत सकता, तो उसने एक अलग रास्ता अपनाया। पहाड़ों का फायदा, प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल और सस्ते लेकिन असरदार हथियार, ये है ईरान की स्ट्रैटेजी। इसे ऐसे समझिए, ईरान का $20,000 का ड्रोन अमेरिका के $40 लाख वाले इंटरसेप्टर को उलझा देता है। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा हथियार वो है पानी की एक पतली सी पट्टी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। सोचिए कितना जरूरी है ये रास्ता। इस रास्ते को रोककर ईरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और अमेरिकी दोस्तों पर सीधा दबाव बना सकता है। ईरान खाड़ी देशों को भी दिखाता है कि अमेरिकी बेस उन्हें सुरक्षित नहीं बल्कि और असुरक्षित बना रहे हैं। सोचिए, इन देशों का खाना, पानी सब बाहर से आता है और ये ईरान के ड्रोन्स के लिए आसान टारगेट्स हैं। तो नतीजा क्या है? एक ऐसा गतिरोध जहां हमले होते हैं, प्रतिबंध लगते हैं, पर कुछ खत्म नहीं होता। अब सवाल ये नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बनेगा या नहीं, सवाल ये है कि कब बनेगा। तो क्या ये 70 साल पुराना चक्र कभी टूटेगा?